हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड हिंदी का आंसर की आ गई है और जल्दी ही सारे सब्जेक्ट के आंसर की आ जाएगी। तो आप जिनका जिनका भी हिंदी सब्जेक्ट रहा हो वो अपना आंसर की मैच करा सकते हैं, कितने सही कितने गलत हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा। और कि जैसा कि बता रहे हैं कि पेपर ठीक था, सभी बता रहे हैं पेपर ठीक था। और मैथ वालों का शायद क्या हो गया है, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे वहाँ से सिर्फ एक ही दो क्वेश्चन पूछे गए हैं और बाकी वहाँ से नहीं पूछे गए हैं, तो इस वजह से थोड़ा हार्ड हो गया है पेपर। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। और से क्या हो गया, एक बार नहीं हुआ तो ऐसा तो नहीं है कि हर बार पेपर वैसा ही बनेगा। कोई बात नहीं, आप हिम्मत मत हारिए और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहिए। और पेपर तो कभी टफ कभी इजी हो ही जाता है सबका। और चलिए फिर, मेरा सब्जेक्ट नहीं मैच हुआ था तो एलटी ग्रेड में मैंने टीजीटी का नहीं डाला। उसमें मेरे सब्जेक्ट मैच ही नहीं होते हैं। मेरा ऐसा कॉम्बिनेशन हो रखा है ग्रेजुएशन और पीजी में, तो इस वजह से मैं नहीं डाल पाती हूँ। फिलहाल मैंने अभी केवी की तैयारी कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग भी सब लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे केवी की तैयारी करने में। तो आई होप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो केवी केवी का क्या है, सिलेबस तो मैंने बताया था। जैसे कि सिलेबस आप जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका सिलेबस एक जगह नोट करके रखिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि मतलब कहाँ से कितना पढ़ना है। तो और जितना भी हो सके, क्योंकि सिलेबस क्या हो गया, चेंज हो गया है, तो अब नई बुक तो इतनी जल्दी सारी, क्योंकि मार्केट में सारी बुक पुरानी ही है, तो अब सिलेबस भी चेंज हो रखा है, तो उस हिसाब से हमें नई बुक चाहिए। तो फ़िलहाल तो मैंने एक नई बुक मंगाई है नए पैटर्न पर। अब जैसे ही आ जाएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले मैं भी देखूँ कैसी है, कैसे क्वेश्चन है, तो फिर मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो अगर ठीक लगे तो आप लोग भी परचेज़ कर सकते हैं। मैंने कहाँ से मंगाई है, कितने की है, वो सारी बातें मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और और पैटर्न तो लगभग वैसे ही रहता है, जैसे कि बस इसमें क्या हो गया है, सिलेबस तो पेडागोजी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। और बाकी तो तैयारी करनी ही करनी है हम लोगों को। और कंटिन्यू रखिए अपनी अपनी तैयारी सभी लोग। और जैसा कि ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कवर करने में, नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आप जितना हो सके बस एक बुक लीजिए और उसी का ही रिवीजन करिए, पूरा सॉल्व करिए। और जितना हो सके उसको 4-5 बार हो सके, अभी इतने ही दिनों में जितने टाइम बचा हुआ है उसमें ही आप कवर करिए, तभी कुछ चीज़ें दिमाग में रह पाएंगी। नहीं तो ऐसे आप अगर पूरा सिलेबस कवर करेंगे तब तो बहुत मुश्किल है, ऐसे नहीं हो पाएगा। और जो भी आपने सिलेबस जो भी कवर कर रखा है उसका रिवीजन करिए और टेस्ट देते रहिए। तो इससे आपका क्या होगा कि 100% आप तो वहाँ रिजल्ट दे पाएंगे। और चलिए फिलहाल तो अभी डर तो सभी को लगता है, मुझे भी लग रहा है, दिमाग नहीं काम करता है कि मतलब कैसे, कितना, कहाँ से पढ़ें। कभी लगता है ये छूटा जा रहा है, कभी लगता है वो छूटा जा रहा है, लेकिन पढ़ना तो है ही, जैसे भी करके पढ़ना है। और इस वजह से बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कहाँ से क्या पढ़ें। और चलिए कोई नहीं, फिर भी हम लोगों को तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये तैयारी इतना पढ़ना हो रहा है कि वीडियो में डाल नहीं पा रही हूँ, बस छोटे छोटे वीडियो अपलोड कर रही हूँ डेली का। कैसे क्या करती हूँ फिलहाल मैं अब बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी बस आप लोग भी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कंटिन्यू करते रहिए और रिवीजन करते रहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और जिनका भी सीटेट है लगा हुआ है, तो सीटेट का क्या करिए आप लोग, पेडागोजी तो हाँ, तो पेडागोजी मेन है ही है, तो आप लोग हिमांशी मैम है उनका, आप उनसे आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती है। मेरा जब सीटेट था मैंने उनसे ही पूरा कवर किया था, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो। तो उनसे आप सीटेट का पेडागोजी पढ़ सकते हैं। बाकी सिलेबस तो आप बेसिक
जो है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा होगा पेपर, क्या होगा, डर सबको लगता है, मुझे भी लग रहा है। और चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।